ओम सच्चिदानंद सदगुरु सदेवनाथाय नमः। ओम चैतन्य कानिफनाथाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। सदगुरु देवनाथ महाराज जी ने कई बार अपने भक्तों को अनुष्ठान के विषय पर मार्गदर्शन किया था। उस अनुष्ठान के विषय में उनके एक आदेश में उन्होंने कहा था, अनुष्ठान का अर्थ है त्याग। जो तुम रोज के जीवन में करते हो उसका त्याग करना। अनुष्ठान में पठन होता है, मंत्रों का पठन होता है, लेकिन गुरु मंत्र का पठन अनुष्ठान में किया जाए वह सबसे अच्छा अनुष्ठान है। गुरु मंत्र का अनुष्ठान सबसे महान अनुष्ठान है। गोरक्षनाथ जी ने 12 साल गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, गोरख बैठ जाओ, करो इस मंत्र का अनुष्ठान। और गोरखनाथ जी ने 12 साल अनुष्ठान किया और विश्व में हलचल मचा दी। विश्व में ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। अनुष्ठान के लिए सुबह सूरज का निकलने का जो समय है या शाम को सूरज डूबने का समय, जिसे हम संध्या काल कहते हैं, वे दोनों समय अच्छे होते। लेकिन अच्छा काल जो अभी तक मैंने किसी से बताया नहीं, वो तुम्हें बताता हूँ। यह काल है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटों का काल। इस 2 घंटे में अगर आप साधना करते हैं तो ये विशेष साधना की जाएगी, क्योंकि इस काल में सिद्ध पुरुषों का और देवताओं का संचार धरती पर होता है। वह सब इसी समय स्नान संध्या करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। ऐसा पवित्र काल है जिस काल में अनुष्ठान को साधक करने से साधक को विशेष लाभ होता है। अनुष्ठान का काल 7 दिन, 21 दिन, 61 दिन या 108 दिन का भी होता है। सिद्ध की अग्नि के सामने आप गुरु मंत्र का हल्की आवाज में पठन करना, लेकिन इससे पहले सिद्ध अग्नि के सामने संकल्प का नारियल नतमस्तक होकर पूजा करके गुरु अनुष्ठान की प्रार्थना करके कलश और उसके ऊपर यह नारियल खड़ा रखना। उसके बाद संध्या करना। संध्या के बाद सूर्य को अर्घ्य देना। हाथ में पानी लेकर गुरु मंत्र का पठन करके 7 बार या 11 बार जलों का ग्रहण करना। इसके बाद सिद्ध अग्नि साक्ष गुरु मंत्र का पठन करना। गुरु मंत्र का पठन जब उस दिन के लिए रुकेगा तो आखिर में सिद्ध अग्नि को गुरु मंत्र से 7 बार आहुति देना। उससे अग्नि देवता भी संतुष्ट हो जाएगी। अनुष्ठान के पहले दिन जो बैठने की जगह और समय निश्चित होगा, उसी जगह वही समय पर आपको अगले 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 61 दिन या 108 दिन, जितने भी दिन आप अनुष्ठान करने वाले हैं, वो वही जगह, वही समय, वही स्थान होना चाहिए। इससे आपकी जगह नहीं बदलनी चाहिए, स्थान नहीं बदलना चाहिए। भोजन कुछ भी हो लेकिन हल्का होना चाहिए, भरपेट नहीं खाना, और हाँ, उसमें नमक भी कम हो। लंगोटी लगाकर, कंधे पर झोली लगाकर जंगलों में भटकने वाले सिद्ध ऐसे अनुष्ठान कड़े से कड़े नियमों का पालन करते हैं और महान योगी नाथ बन जाते हैं। लेकिन हम पारिवारिक हैं। मेरे गुरु पारिवारिक थे। उन्होंने मुझे यह अनुष्ठान सिखाया जो तुम लोगों को दे रहा हूँ। तुम सब पारिवारिक हो। अपना परिवार संभाल कर आप अनुष्ठान कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा 7 दिन, 21 दिन या 61 दिन छोड़ दो। कम से कम 3 दिन का अनुष्ठान हर महीने में करो, वही भी मुझे अच्छा लगेगा। जैसे जैसे तुम अनुष्ठान करोगे, अनुष्ठान में लगे रहोगे, वैसे वैसे अगला रास्ता दिखाई पड़ेगा। तुम्हें कितनी साधनाएं दी है और कितने साधना के बारे में बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कोई साधना के लिए खड़ा ही नहीं हो जाता। आखिर में क्या करूँ? अलग इस तरह से गुरु महाराज जी ने अनुष्ठान के विषय पर और साधना के विषय पर हम सभी को बहुत सारा मार्गदर्शन किया है। सो मेरा ये अनुरोध है कि जिस भक्त को अपने घर पर ऐसी साधना करने की इच्छा है वो जरूर अवश्य करें। ऐसी साधना के कारण आपके पुण्य राशि में तो बढ़ोतरी होगी, पर गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद आपके घर परिवार पर, आपके व्यवसाय कामकाज पर रहेगा, और उनके मन में जो खुशी होगी वही खुशी हमारे लिए आनंद का एक महत्वपूर्ण कारण होगा। जय गुरुदेव। आदेश आदेश आदेश।